नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय पीडीए को मजबूत कर रहे हैं, यानी कि 2027 का चुनाव पीडीए की रणनीति पर लड़ेंगे और इसी पीडीए की रणनीति पे 2024 का चुनाव जीत भी चुके हैं। इस समय समाजवादी पार्टी पीडीए के मजबूत नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। राजकुमार पाल समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष थे, सदर प्रतापगढ़ के विधायक थे 2.5 साल तक। और दोस्तों, इन्होंने अपना दल पे आरोप लगाया, आशीष पटेल पर आरोप लगाया कि ये जो पार्टी है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसमें और एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। अब आप समझिएगा, और सच बात है, इस तरह की कोई भी पार्टी हो यही होता ही है। चाहे वह सपा के साथ भी हो, चाहे वह भाजपा के साथ चुनाव लड़े, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी मान लीजिए आप, चाहे आप राजभर चाचा की पार्टी को मान लीजिए आप, चाहे आप पल्लवी पटेल की पार्टी को आप मान लीजिए, चाहे आप संजय निषाद की पार्टी को मान लीजिए, समाज तो आगे रहता है। और मौर्य में भी मान लीजिए जो पार्टियां हैं, महान दल, हम बाबू सिंह कुशवाहा को भी जोड़ लेते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जोड़ लेते हैं। ये लोग समाज के नाम पर तो पार्टियां बनती हैं, लेकिन प्रथम लक्ष्य होता है खुद मंत्री बनना, समाज के नाम पर लोगों को गुमराह करना, और जब सत्ता आ जाए तो अपने लोगों की ही ना सुनना। ऐसी तमाम शिकायतें आती हैं। कोई भी पार्टी छोड़ता है तो यही कहता है, एकदम साफ साफ बात है। इन्होंने तमाम आरोप लगाए और पार्टी को छोड़ दिया। इन्होंने खुद कहा है कि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत ही नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का कोई मतलब ही नहीं है, तो काहे लिए हम ऐसी पार्टी में रहें। वैसे भी आप कपड़े से पहचान सकते हैं, राजकुमार पाल जी ये बीजेपी के नेता रहे हैं पहले से, जिला मंत्री स्तर तक। 2019 में चुनाव होता है लोकसभा का, संगम लाल गुप्ता विधायक से सांसद बनते हैं और यह सीट अपना दल के खाते में थी। 2017 में संगम लाल गुप्ता विधायक बने थे। सीट खाली हुई तो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का गठबंधन रहता ही है, आप समझ ही रहे हैं। और गठबंधन में कुछ ऐसी भी शर्तें होती हैं कि सिंबल आपका हो जाएगा, प्रत्याशी हमारा हो जाएगा। सब गठबंधन में ऐसा होता है, प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल आपका हो जाएगा। कप प्लेट पर चुनाव लड़े और चुनाव भयंकर वोटों से जीते। अभी मैं बोर्ड भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ का जातिगत समीकरण भी आपको दिखा दे रहा हूँ। सच्चाई ये है, आज सपा में शामिल होने वाले हैं तब मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले भी आप पूरे सदर में चले जाइए तो आप पूछेंगे राजकुमार पाल कैसे व्यक्ति हैं, तो आपको सब बता देंगे लगभग। हालांकि व्यक्तिगत खुन्नस जो लोग रखते हों वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपना दल से चुनाव लड़े, विधायक बने और उसके बाद अब दोस्तों समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष उस समय थे जब समय की फोटो है, और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों नेताओं की मुलाकात होती है और अनुप्रिया पटेल के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अब जो खबर है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सदर प्रतापगढ़ से इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी, ऐसी खबर है आपकी तरफ फैली हुई है पूरे सदर में। क्योंकि अच्छे नेता थे, कोई डमी नेता नहीं है। विधायक थे तब भी लोगों से मिलते थे, लोगों के यहाँ जाते थे, लोगों के यहाँ आते थे, काम भी किया इन्होंने। और सरल सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, चाहे इनके घर के लोग हों, चाहे बेचारे खुद हों, क्योंकि प्रधानी से विधायक तक का सफ़र तय करना कोई आसान बात नहीं होती है। दोस्तों, तो प्रतापगढ़ सदर से जब इनकी दावेदारी है, और दावेदारियों में और भी नेता हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, और नेता बुरा मत मानिएगा भाई,
क्योंकि ये राजकुमार पाल जी के लिए स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें जो दावेदारी में सदर में दोस्तों, जैसे बहुत से लोग कहते हैं भैया समीकरण बताइए जातिगत, जैसे जाहिर सी बात है दलित, जाहिर सी बात है दोस्तों, दलित आबादी जो है लगभग हर विधानसभा में ज़्यादा ही है, लगभग हर विधानसभा में अपवाद को छोड़कर बताया जाता है कि 75,000, और आंकड़े पर आपका यकीन हो या ना हो, क्योंकि ये आंकड़ा कोई एक एक लोगों से गिनने नहीं गए हैं, गूगल बाबा का सहारा तो लिया ही जाता है, उसके अलावा भी सच्चाई यही है कि दलित ज़्यादा है यहाँ पर। ब्राह्मण आबादी के बारे में जब हमने खंगालने की कोशिश की, भैया 50,000 बताया गया, 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यादव आबादी के बारे में जब मैंने खंगाला तो इसमें भी लगभग 50,000 बताया गया। हालांकि सही है कि झूठ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पहले से बड़े बड़े चैनलों ने डाला है। पटेल आबादी के बारे में जब हमने खंगाला तो यहाँ पर लगभग 55,000 पटेल की आबादी बताई जाती है। वैसे भी मैं आपको बता दूँ, कोहड़ौर इलाके में चले जाइए, इधर कांधरपुर इलाके में चले जाइए, इधर जगेसरगंज के इस पार चले जाइए, क्योंकि हमारी ही विधानसभा है ना, तो पटेल आबादी बहुत है, वाकई में बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाल आबादी की अगर हम बात करें, जब हमने खंगाला तो पाल आबादी के बारे में बताया गया 25,000। अब कम है कि ज़्यादा है हम नहीं कह सकते, क्योंकि जातिगत आंकड़ों को कहीं ना कहीं लोग शक भी करते हैं, गलत होता है। क्योंकि जब मैंने यहाँ पर खंगाला तो वैश्य आबादी 20,000, हाँ 20,000 वैश्य होंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सदर विधानसभा भी है, बनिया ज़्यादा हैं, और उसके अलावा बनिया हर गांव में लगभग हैं। मुस्लिम आबादी जब चेक किया गया तो यहाँ पर लगभग 45,000 बताई गई। और यहाँ पर दोस्तों प्रजापति की आबादी जब यहाँ पर मैंने चेक किया 4,000 बताया गया। अगर आपको और जानकारी हो तो आप लोग बताइएगा भाई, क्योंकि देखो चौहान की आबादी लगभग 5,000 है, और वहीं पर मौर्य आबादी जो है लगभग 15,000 है, और मौर्य भी राजकुमार पाल को बहुत मानते हैं, इसलिए इनके इर्द गिर्द भी लोग रहे। उसके अलावा काम भी जो व्यक्ति किया है उसमें जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति काम किया है उसके अलावा सबके यहाँ उठते बैठते हैं। क्षत्रिय आबादी लगभग 15,000 क्षत्रिय आबादी भी है, कोई कम हो सकता है, कोई ज़्यादा हो सकता है, मैं पहले बता दूं। नाई आबादी, नाई मतलब नाऊ, लगभग 8,000 हो सकते हैं, ये अनुमानित आंकड़ा। कायस्थ आबादी 12,000 है। तो कहने का मतलब दोस्तों, यादव मुसलमान तो यहाँ पर अच्छे खासे हैं ही, यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं अच्छे खासे, और जो आप बोर्ड देख रहे हो चौहान का, मौर्य का, नाई का, क्षत्रियों में भी बहुत लोग मानते हैं राजकुमार पाल को, क्योंकि इन्होंने काम किया है। वैश्यों में भी मानते हैं, पाल तो पाल है ही, प्रजापति में भी, क्योंकि जो आदमी काम करेगा उसको सब मानते हैं। पटेल में तो सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो कहने का मतलब, जब लोकसभा का अब की बार चुनाव हुआ, शिवपाल सिंह पटेल लड़े थे लोकसभा में, संगम लाल गुप्ता सदर में ही हार गए थे, कम से कम 10,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। 10,000 वोट सपा को ज़्यादा मिला था। बाहरी कैंडिडेट आने के बावजूद तमाम लोग बाहरी के कारण नहीं दिए, क्योंकि हरदोई से हमारे सांसद जो हैं हरदोई से हैं। शिकायत ये भी रहती है कि बाहरी हैं, समाजवादी पार्टी वाले बाहरी लाकर खड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर कुर्मी ज़्यादा होते हुए भी एक अपवाद ये भी है कि कुर्मी विधायक नहीं बन पाते। बड़ी समस्या इस बात की है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिएगा। अब देखो, लड़ी थी कृष्णा पटेल माताजी, पल्लवी पटेल की माताजी, अनुप्रिया पटेल की माताजी, लगभग 65,000 वोट पाई, 64,699। भाजपा से राजेंद्र मौर्य लड़े, 25,000 वोटों से चुनाव जीते। आशुतोष त्रिपाठी अब भाजपा में चले गए हैं, ये भी चुनाव लड़े थे बसपा से। उसके बाद तो आप देख सकते हैं ओवैसी की पार्टी 6,480 वोट पाई, इसरार नीरज त्रिपाठी भी 6326 वोट पाए, आप देख सकते हैं नीरज त्रिपाठी भी पाए। हालांकि जो जातिगत आंकड़ा बताया उस पर हमको खुद शक लगता है। और वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं राजकुमार पाल 29,000 वोटों से जीते थे उपचुनाव में। जब समाजवादी पार्टी ने वर्मा कैंडिडेट उतारा था तब की बात है। लोकप्रियता का पैमाना आप अनुमान लगा लीजिए। उपचुनाव में अपना दल यस से लड़े थे, लेकिन टिकट भाजपा ने ही दिया था, अपना दल सिर्फ सिंबल मिला था बस।
29,721 ब्रजेश वर्मा को लड़ाया गया ओवैसी की पार्टी, क्योंकि सपा का वोट भी बट गया था, ये भी आप मानिए। जैसे वर्मा का वोट मिला, ये वर्मा का, ये इसरार अहमद, और मुसलमान का पढ़ने वाला वोट आप यहाँ देखिएगा कितना है, 20,000 वोट। इसमें भी मुस्लिम का वोट शामिल है, इसमें भी मुस्लिम का वोट शामिल है, भी याद रखिएगा हमारी बात को। इसमें मतलब कि नीरज त्रिपाठी में भी मुस्लिम का वोट शामिल है और ओवैसी की पार्टी में भी मुस्लिम का वोट शामिल है, वर्मा में भी शामिल है। इसका मतलब 20,000 जब इसरार अहमद ओवैसी की पार्टी को पड़ा तो यहाँ कम से कम मुसलमान का पढ़ने वाला वोट है, कम से कम होगा 30,000। हमने तो टोटल 40,000 बोला है। आप समझ सकते हैं मुस्लिम आबादी, क्योंकि जातिगत आंकड़े, और हरिकेश कुमार लड़े बहुजन मुक्ति पार्टी से, एनसीपी कोई लड़ गई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये सब पता नहीं कौन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ गई हमको, और पीस पार्टी भी लड़ गई। ये सब जो वोट मिला है, ये सब वोट छिटक बिटक गया उपचुनाव में, तब भी राजकुमार पाल की लोकप्रियता का पैमाना आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, कोई दो राय थोड़ी है। 17 में संगम लाल गुप्ता जीते थे 34,000 वोटों से। मुन्ना यादव के खिलाफ करारी वो चल रही थी, विरोध भी चल रहा था। विरोध का मतलब मुन्ना यादव को लेकर के भी और सरकार को लेकर भी, इनके घर में लड़ाई भी हो रहा था। उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी थी, अशोक त्रिपाठी लड़े थे। अब आप सोचिएगा, मुन्ना यादव यहाँ विधायक बन गए, राजकुमार पाल बन गए, संगम लाल गुप्ता बन गए, और कुर्मी की आबादी बहुत ज़्यादा है। इसके पहले संजय त्रिपाठी थे, इसके पहले क्या नाम है उनका, हरिप्रताप सिंह रह चुके हैं यहाँ विधायक, लेकिन अब उनकी डेथ हो गई है। नगर पालिका की अध्यक्ष है उनकी पत्नी। तो इस जातिगत समीकरण के आधार पर आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं जब राजकुमार पाल, तो आप ये मान लीजिए जो मैं बता रहा हूँ 99% टिकट कन्फर्म है, और लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे भी, 100% मैं बता रहा हूँ। बाकी किसी को लगता होगा मैं सपा की वीडियो भले बनाता हूँ, लेकिन जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत। आपकी जो राय हो आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।